चलो बेटा देखो, हमने लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट जो है, इससे जो पिछला पार्ट है ना, इसके ऊपर जो आप ये देख पा रहे हैं इमेज में, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, कुछ कंपाउंड्स बने हुए हैं। ये बेटा एरोमेटिसिटी के अंडर है, हकल्स रूल के अंडर। हमने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एक रूल किया था, हकल्स रूल, जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मैंने आपको कुछ 66 कंपाउंड्स दिए थे, जिसमें से आपने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक डिस्टिंग्विश करने थे। तो वो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं आज से तकरीबन 20 दिन पहले। तो वो आप ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता तो दोबारा मंगवा लेना, बट वो इम्पॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली बेंजीन के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक बेंजीन है जिसका ज़्यादा रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहला तो बेंजीन की प्रेपरेशन ही है। और कल आपको याद होगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे इथाइन मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में बेंजीन बना देता है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, ये हमने बेटा एल्केन्स की प्रेपरेशन में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं, कुछ भी R हो सकता है, R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, R कैन बी बेंजीन रिंग आल्सो। सो हियर दिस R इज बेंजीन रिंग, C6H5 फिलहाल जो फिनाइल है। और हम इसको सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ये टॉपिक आपको याद होगा जिसमें हमने पढ़ा था क्विक लाइम का क्या रोल है, इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट्स इट। और ऐसा जिसने रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना, रिएक्शन में NaOH इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपके पास Na2COOO, CO3 बाहर आ जाएगा, और ये जो H है ये R को मिल जाएगा। तो R को जब एल्काइल ग्रुप को वापस से H दे दे तो वो क्या बन जाता है, एल्केन। ऐसे ही यहाँ बेंजीन रिंग है C6H5, इसको जब H मिल जाएगा ये वाला, तो ये बन जाएगा C6H6 बेंजीन, और साइड पे Na2CO3 साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रही है बात पुत्र? यस सर। बेटा ये आपको जो है ना कन्वर्जन्स में काम आएगा, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वहाँ ये सारे रिएक्शंस काम आएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। बेंजीन की प्रेपरेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोल से। अगेन रिएक्शन में ऐसे कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कैसे है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है टू बेंजीन रिंग। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन को, ये जिंक जो है, दिस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय दिस जिंक फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड, और बेंजीन रिंग को वापस से हाइड्रोजन मिल जाता है C6H5 को, तो वो बेंजीन बना देता है। सिंपल रिडक्शन। आपको पेपर में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कन्वर्जन में रिएक्शन आ सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज रिड्यूस्ड, या फिनोल इज दिस passed over heated zinc dust. What happens when phenol is passed over heated zinc dust? तो आपको पता होना चाहिए कि वहां क्या होगा, heated zinc dust, phenol is passed, आंसर विल बी, आप रिएक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हो ऐसे क्वेश्चन का आंसर, आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, बेंजीन विल बी फॉर्म्ड, रिडक्शन ऑफ फिनोल विल टेक प्लेस एंड बेंजीन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है पुत्र? यस सर। बेंजीन को बनाने के लिए सिर्फ यही मेथड्स नहीं है, बेंजीन को बनाने के लिए देयर आर मैनी मोर मेथड्स। एक और आपके एनसीईआरटी में ही है, आपको याद होगा, जिसमें हमने पढ़ा था
ये वाला, ये देखो, इसमें भी दिस रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन, मैंने आपको करवाया था दिस एरोमेटाइजेशन, और इसमें हमने ये पढ़ा था जिस बच्चे ने लेक्चर लगाया है या ध्यान से सुना हुआ है ना उसको याद भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने टॉलिन भी बना के दिखाया था साइड पे, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पे आप क्रोमियम या वेनेडियम या मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में विच आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब एल्केन को, क्योंकि एल्केन्स अदरवाइज क्या है बेटा, देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एलिमिनेट होना है, डीहाइड्रोजिनेशन इसको बोलते हैं, और एलिमिनेशन के लिए यूजुअली पोलैरिटी होनी जरूरी है, बट एल्केन्स तो पोलर होते नहीं, ये तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन भी देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, वो भी इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो वैसे ही 100% नॉन पोलर है, तो ये एलिमिनेशन इतनी जल्दी करते नहीं है, इसीलिए तो हम इनको पैराफिन्स बोलते थे कि ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक, और कोई खास नहीं। और अगर रिएक्शंस होंगे तो आप सारों में देख लें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा हर एक केस में, अगर किसी भी एल्केन का कोई रिएक्शन है आप ध्यान देखें उसमें जरूर कोई ना कोई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जरूर रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे यहाँ भी लिखा है ऑर्डिनरीली एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, यहाँ लिखा हुआ है, बट एल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन वो फिर भी थोड़ा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बीच में टर्शरी कार्बोकेटायन टाइप फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकला, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, रादर इन दोनों में से तो जो ये टर्मिनल वाले हैं दो दो कार्बन निकले, हाइड्रोजन निकलेंगे, और ये आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। सो इसको एरोमेटाइजेशन या रीफॉर्मिंग बोलते हैं, रीफॉर्म होके एक नया कंपाउंड बना। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने टॉलीन बनाना है तो कौन सा एल्केन आपको लेना पड़ेगा, 7 मेंबर्ड हेप्टेन, तो हेप्टेन से क्या होगा आपको यहाँ पे टॉलीन मिल जाएगा। यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो और द इमेज, यू कैन सी दैट थिंग वेरी क्लियरली। सो ये भी एक बेंजीन को बनाने का मेथड है जो कि वहां पे नहीं गिवन। बेंजीन की फॉर्मेशन के मेथड्स में और भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आप +2 में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, हमने अभी उन सारे रिएक्शंस पे दोबारा नहीं जाना, वी डोंट नीड टू गो राइट नाउ ओवर देयर। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा जो बेंजीन रिंग है ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये आपको पता है कि बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये देखो अगर आप इस डायग्राम को देखें, बेंजीन में एक पाई इलेक्ट्रॉन, जब पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के प्लेन, क्योंकि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायगोनल प्लेनर है, तो ये रिंग प्लेनर है। प्लेनर रिंग के अबव और बिलो, ये देखो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक जो है वो बहुत इजी होता है। दे दिस बेंजीन रिंग, दे इट undergoes electrophilic attack, it basically is attracted by electrophiles because it is electron rich। अब प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन में देखो यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल आए, जैसे हमने नॉर्मली एल्केन्स में पढ़ा कि एल्कीन्स में कि HX की एडिशन या वाटर की एडिशन की पाई बॉन्ड टूटता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव आएगा, उसकी प्रेजेंस में पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, उससे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया,
तो उसके बाद दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया कार्बोकैटायन, फिर नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास चला गया जिसके पास कम हाइड्रोजन थे। मार्कोनिकॉफ रूल हमने ये सारा कुछ पढ़ा। तो यहाँ ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता था। बेंजीन रिंग में 3-3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद ये एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता। एक नॉर्मल एल्कीन से इसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो ज्यादा है ना, जगह पे अनसैचुरेशन है, बट ये एडिशन रिएक्शंस नहीं शो करता बेंजीन रिंग। उसका रीजन क्या होगा पुत्र, कि वो जो पाई बॉन्ड है वो एक जगह टिका हुआ तो है ही नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट पुत्र जी? Yes, sir. और डीलोकलाइज्ड होने के कारण ही तो हम बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको ऐसे एक रिंग की फॉर्म में दिखाते हैं, क्योंकि वो एक जगह टिके हुए नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे। और वो टिका हुआ नहीं है, इसका एक केमिकल प्रूफ क्या है, कोई बता सकता है? कि पाई बॉन्ड जो बेंजीन रिंग में है वो डीलोकलाइज्ड है, एक जगह टिका नहीं है, इसका केमिकल प्रूफ है किसी के पास? बताओ, एनीबॉडी? आइलीन, अगम, अलका, हरजाब, हरमेहर, हरसिमरत, जबगुन, जेके, जतिन, कबीर, कुंवर, तरंजीत, हमने कोई ऐसा रिएक्शन बेटा देखा हो जिससे हम प्रूव कर सकते हो कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक जगह टिका नहीं हुआ, डीलोकलाइज्ड है? किसी ऐसे रिएक्शन से प्रूव होता है? जस्ट 2-3 दिन पहले ही कराया था मैंने। ये कब का है बेटा? 25th। देख रहे हो पुत्र? ओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन था हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट्स केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये जो बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये वाला, ये केक्यूल नहीं दिया था कि ये ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, जिसको हम ऐसे बना देते हैं। ये केक्यूल स्ट्रक्चर ही है। तो इसमें पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड है। ये हमने कैसे प्रूव किया था कि अगर आप ऑर्थोजाइलिन की क्या कराओ, ओजोनोलिसिस, तो आपको 2 सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक ये और एक ये। और ये हमें ये प्रूव करता है कि पाई बॉन्ड कभी इधर था 3 पोजीशंस पे, कभी ये केमिकल प्रूफ है। याद आ गया पुत्र जी? Yes, sir. ये आगे भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो हम बात कर रहे थे कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 3-3 होने के बावजूद वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता, क्योंकि उसमें वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड है, एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है। तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में कि एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करेगा। फिर बात आती है सब्स्टिट्यूशन की। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर शो कर देगा, जो कि इस टाइप का रिएक्शन है। बेंजीन में किसी भी कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन है वो एज H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह जाके वहां पे अटैक कर जाएगा। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आर यू क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? हाँ या ना बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir.
मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, ये बेटा रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। वंस द इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, उसके बाद जो मेन स्टेप आता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेटा, देखो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, बोलो जरा मेरे साथ साथ आज, ताकि हम इसको फटाफट कर लें। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? What does electrophile require? Anybody keep on answering. Electrophile means शाबाश, electrophile means इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कब मिलेगा? जब मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो वहां उस कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिस जिस कारण से उस पे नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव के ऊपर ये पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रोफाइल हम बोल रहे हैं वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो साथ वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, क्योंकि उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, बोलो 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 पुत्र। जिस कार्बन पे पॉजिटिव। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या चार्ज आ गया पुत्र जी, पॉजिटिव। फिर ये पॉजिटिव एक पोजीशन छोड़ के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये उसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा। तो फिर पैरा पोजीशन पे फिर से क्या आ जाएगा, बोलो, डीलोकलाइज होके पॉजिटिव चार्ज। फिर एक पोजीशन छोड़ के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, फिर ऑर्थो पोजीशन पे क्या चार्ज आ जाएगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज। देखो मेटा पे एक बार भी पॉजिटिव नहीं आया, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था दिस इज द मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आया, कहाँ पे आया, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे इसका। ठीक है, ये रेजोनेंस के कारण है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ तो बेंजीन रिंग पे एक पॉजिटिव चार्ज आया जो कि डीलोकलाइज हो गया अलग अलग पोजीशंस पे, पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। गेटिंग माय पॉइंट पुत्र जी? इसको या तो हम ऐसे दिखा सकते हैं हाइब्रिड को, या हम हाइब्रिड को ऐसे दिखा सकते हैं। सो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो या तो आप ओवरऑल पॉजिटिव लिख दो, या इंडिविजुअली हर एक कार्बन पे दिखाना है तो पार्शियल दिखाओगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो उस केस में उसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, विच फॉलो 4n+2 पाई रूल, हक्कल्स रूल, याद है बच्चे? 4n+पाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2, अगर n की वैल्यू बोलो 1 पुट करोगे तो 6। याद आ रहा है बच्चे? 2, 6, 10, 14 यही वैल्यूज थी। यस सर। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पाए बेंजीन रिंग में, 2 2 4 2 6। बट जब वो एक इलेक्ट्रॉन उठा के किसने ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल ने,
तो अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? जस्ट 2 और 2 4। हाँ या ना पुत्र जी? एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो ये चाहेगा कि ये अपनी एरोमेटिसिटी को रिस्टोर कर ले। Yes, sir. और वो कैसे ये रिस्टोर करेगा? जब बेंजीन रिंग इस बार वापस से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कार्बन और हाइड्रोजन में शेयर हो रहा है वो ले लेगा, मींस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ई पॉजिटिव की जगह सेक्रीफाइस करके एच पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट पुत्र? हाँ या ना बेटा जी? यस सर। तो हाइड्रोजन की जगह जो है वो इलेक्ट्रोफाइल ने ले ली। मैकेनिज्म क्लियर हो गया पुत्र? बढ़ू आगे बेटा जी? अगम, अलका, दिनेश, हरजाप, हरमीत, यस सर। जपगुन, जेके, कबीर, बड़े आगे बच्चे। Yes, sir. एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके हमने एग्जाम्पल्स करने हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 रिएक्शंस हैं, जिसमें पहला है हेलोजिनेशन। अब एक हेलोजिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन रिंग में या किसी भी केस में मान लो ऐसे आ जाए, एक ये रिएक्शन मैंने आपको करवाया था कि साइक्लोहेक्सीन है, इसमें अगर आप हेलोजन डाल रहे हैं इन नॉन पोलर मीडियम लाइक CCl4 और CS2, तो फिर क्या होगा? अच्छे से नोट्स बना रहे हो कि नहीं? इसमें हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड टूट जाएगा और आपको एडिशन होके एक विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। यही अगर आप यहाँ आप हेलोजिनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट एनर्जी देके, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी और उस कार्बन पे होगी जहाँ ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। तो मैंने ये भी आपको 3 केस बताए थे। आई कैन रीओपन द इमेज बट मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो ये किया था। अब है हेलोजन ही दोनों केसेस में, रिएक्टेंट भी सेम है, बट सिर्फ कंडीशंस का फर्क होने के कारण एक जगह एडिशन हो रही है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंड दिस इज रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये 2 अलग अलग रिएक्शंस थे। अब बेंजीन में ना तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना एडिशन है। एडिशन तो हमने पढ़ा ही है कि वो नहीं शो करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, तो बेंजीन स्टेबल है टुवर्ड्स एडिशन। एक आध रेयर केस में बहुत विग्रस कंडीशंस में शो करेगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ कौन सी सब्स्टिट्यूशन होनी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उसके लिए ये जो हेलोजन ने अटैक करना है, हेलोजन शुड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हेलोजिनेशन जिसमें हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही पढ़ते हैं, फ्लोरीनेशन का रीज़न आपको पता है कि वो एक्सप्लोसिव हो जाएगी, और आयोडीनेशन जो है वो बेटा इजी नहीं है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। तो यहाँ जो क्लोरीन और ब्रोमीन ने आना है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर, AlCl3 मैंने यूज करना है। हाइड्रोजन की जगह एक X आ जाएगा और दूसरा X और जो हाइड्रोजन ने निकलना है वो HX बन के अलग हो जाएंगे। सुन रहे हो पुत्र? हाँ या ना बेटा जी? यस सर। अब जो हेलोजन ने अटैक करना है उसने इलेक्ट्रोफाइल बन के मींस हेलोनियम आयन की फॉर्म में अटैक करना है। ईएम मींस पॉजिटिव, हेलो मींस हेलोजन। तो ये जो हेलोनियम आयन जनरेट होगा वो तभी जनरेट होगा जब हेलोजन हेलोजन का बॉन्ड कैसे टूटे? होमोलिटिकली और हेट्रोलिटिकली। बताओ शाबाश, कल भी कर रहे थे हम। हाउ दिस बॉन्ड, Heterolytically. बोलो, हाँ हाँ बोलो।
हेट्रोलिटिकली, जबकि ये नॉर्मली ये बॉन्ड कैसे टूटना चाहिए? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? Homo. बट ये हेट्रोलिटिकली ऐसे टूटेगा क्योंकि हम जो ये AlCl3 यूज कर रहे हैं इज अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये AlCl3 इस क्लोरीन, क्लोरीन अगर मैं पर्टिकुलरली क्लोरीन का एग्जांपल ले लूं, में से Cl नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और ये AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। चौथा बॉन्ड बना लिया, अपनी कोवैलेंसी को 3 से आगे एक्सटेंड कर लिया क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल था, उसमें क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो दूसरा क्लोरीन क्या बन गया, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। बेटा पहला स्टेप क्लियर है आपको? फर्स्ट स्टेप क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो पेपर में अगर आपको आता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन फॉर एग्जांपल, तो आप पहला स्टेप क्या लिखेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला रिएक्शन लिखने के बाद आप उसमें ये कहानियां नहीं समझाएंगे, ल्यूइस एसिड ये वो, आप सीधा पहला स्टेप लिखेंगे, ये जनरेट कर देंगे आप इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद बेटा आपका काम क्या होगा, आप अब ये सेकंड और थर्ड स्टेप, जिनको यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा है, अब ये सेकंड और थर्ड हो जाएंगे। बस आपने जहां जहां E पॉजिटिव लिखा है वहां वहां Cl पॉजिटिव लिख के आप सारा मैकेनिज्म दिखा देंगे। तो दिस विल बी Cl 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 और लास्ट में यहाँ Cl आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन विद क्लोरीन। इज इट क्लियर पुत्र? समझ में आया बेटा मैकेनिज्म? तरनजीत, कुंवर, कबीर, जतिन, जेके, जबगुन, हरसिमरत, हरमेहर, हरजाब, दिनेश, अलका, अगम, आइलीन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये 5 में से एक मैकेनिज्म आपको 100% आना है एग्जाम में, आना ही आना है। आज लिख लिख के इनको याद कर लेना मैकेनिज्म्स को। मैंने जब टेस्ट लेना है आपका, तो मैं मंडे को टेस्ट लूंगा प्रोबेबली, मैंने उसमें ये मैकेनिज्म एक डालना ही डालना है, 5 में से एक। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट है Yes, sir. एल्काइलेशन। एल्काइलेशन एक साइंटिस्ट हुआ फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट ने ये रिएक्शन दिया था जिसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम बोलते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम पे इसको नोबेल प्राइज मिला था इस रिएक्शन के लिए। वो हम बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है डिफरेंट कन्वर्जन्स में। सो बेंजीन को जब आप किसी एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे, दिस इज एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे गिवन है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 a Lewis एसिड। देखो हम वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे, एनहाइड्रस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वाटर खुद पोलर है। वाटर पे ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर मैं वाटर के साथ AlCl3 यूज करूंगा तो बेटा ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को, जो कि नॉर्मली होमोलिटिकली टूटता है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की बजाय और AlCl4 नेगेटिव बनाने की बजाय, जैसे ये ऊपर बना हमारा, ये उससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा कि ये प्रेफर करेगा कि ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले? बताओ शाबाश। Oxygen से. क्योंकि उसका तो लोन पेयर फ्री है। तो अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बेटा इससे नहीं कर पाएगा, तो क्या आपका हेलोनियम आयन जनरेट हो पाएगा? बोलो। No, sir. तो फिर जो जिस पर्पस के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं AlCl3 को, वो सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए बेटा हम एनहाइड्रस यूज करते हैं ताकि वो वाटर इंटरफेयर ना करे।
ये चीजें आपको स्कूल में या हर जगह इनकी क्लैरिटी नहीं होगी, ये फटाफट बस लिख के करा दिए जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ चीजों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। अगर आपने पेपर में एनहाइड्रस लिखना भूल गए तो नॉर्मली जब मीडियम नहीं लिखा होता तो यूनिवर्सल मीडियम सॉल्वेंट वाटर होता है, वहां वाटर एज्यूम हो जाएगा। और अगर वाटर एज्यूम हो गया तो आपका रिएक्शन कट जाएगा पेपर में, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. तो वाटर जो है आपने नहीं शो करना, मींस एनहाइड्रस लिखना जरूरी है। सो एनीवे, फिर से यहाँ क्या होगा, क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड, अब ये तो नॉर्मली हेट्रोलिटिकली टूट जाएगा क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो है वो Cl नेगेटिव को ये एक्सेप्ट कर लेगा, फॉर्मिंग AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, बाद में ये रिलीज भी कर देगा, कैटालिस्ट है, तभी आपका साइड प्रोडक्ट HCl बनेगा। जब H पॉजिटिव बाहर आएगा तो उसके साथ ये Cl नेगेटिव HCl बना लेगा। तो अब पीछे क्या बना बेटा, यहाँ पे कार्बोकेटायन। अब यहाँ तो मिथाइल था तो मिथाइल कार्बोकेटायन बन गया। अब मान लो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन जो है, अब देखना पुत्र, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास रिएक्शन जो है वो है प्रोपाइल क्लोराइड का, N प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रोपेन, तो अगर तो ये रिएक्शन है राजे 2 क्लोरोप्रोपेन, N नहीं, और ऐसे लिखा हुआ है एनहाइड्रस AlCl3। तो मिथाइल में तो राजे था ही एक कार्बन, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ था, बट जब आपके पास नॉर्मली ऐसे लिखा होगा तो आपने किस कार्बन का बेंजीन रिंग से बॉन्ड बनाना है, ऑब्वियसली जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। तो यहाँ पे आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा, या 2 फिनाइल प्रोपेन भी इसको कह सकते हैं, या आइसोप्रोपाइल N आइसोनियो। 1 महीना हो गया हमको तकरीबन ऑर्गेनिक करते हुए, 1 महीने से ज़्यादा, तो इसको पूरे को अच्छे से ध्यान में रखना। और साइड प्रोडक्ट आपका HCl बन गया। ठीक है, इसको 2 फिनाइल प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, जैसे टॉलिन होता है ना, ऐसे ये क्यूमीन है, CUMENE। तो ये बनता है, ये +2 में यूज होगा, इससे हम फिनोल बनाते हैं। एनीवे, अगर आप यही बेंजीन का रिएक्शन N प्रोपाइल क्लोराइड से करेंगे तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, बताओ? कौन सा कार्बन जो है उसका बॉन्ड हम बेंजीन रिंग से बनाएंगे? अभी तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से किया हमने, बताओ पुत्र जी। जवाब दो। यहाँ क्या बनना है, जब हेलोजन निकलेगा कार्बन से तो पीछे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, बोलो। जवाब दो। ये इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बोकेटायन। जिसका Yes. माइक वर्क ना करे मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। तो जब यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी कार्बोकेटायन, Yes, sir. जो कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, साथ वाले कार्बन से अगर ये शिफ्ट हो जाए बेटा, H नेगेटिव इसको मिल जाए बीच वाले कार्बन से, तो बेटा ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। हाँ या ना? Yes, sir. तो जब सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया विच इज मोर स्टेबल,
तो आपका उसी कार्बन का बॉन्ड बेंजीन से बनेगा, मींस आपको फिर से यहाँ से क्या मिलेगा, क्यूमीन ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. बेटा समझ में आ गया ना पुत्र? Yes, sir. आजकल एक और रिएक्शन बुक्स में लिखा होता है, उसको लिखा होता है बेटा, अब ये सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। ये मॉडिफाइड फॉर्म क्या है कि नॉर्मली फ्रीडल क्राफ्ट ने तो यही बताया था कि एल्काइल ग्रुप जो लगाना है यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड ले लो, मिथाइल लगाना है तो मिथाइल ग्रुप ले आओ, मिथाइल क्लोराइड, अगर आपने इथाइल बेंजीन बनाना है तो इथाइल क्लोराइड, ऐसे करके जो। बट यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म क्या है कि जब हम किसी बेंजीन रिंग को अगर मान लो हम रिएक्ट कराते हैं with an alcohol in acidic medium, तो बेटा एसिडिक मीडियम का काम क्या होता है, ये पहले क्या करेगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था, कौन सा, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में। और बेटा एक और चीज याद रखना, वैसे हम H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन पे अटैक ऐसे दिखा देते होते हैं एरो, बट बेटर होता है कि आप इलेक्ट्रॉन से एरो H पॉजिटिव की तरफ दिखाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नहीं मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा H पॉजिटिव की तरफ। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बन से लेगा, तो कार्बन से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा कार्बोकेटायन, और वो कार्बोकेटायन बीटा एलिमिनेशन होने से पहले कि बीटा कार्बन से H पॉजिटिव निकल के वो एल्कीन बन जाए, उसकी बजाय वो यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा और यहाँ भी आपको एल्काइलेटेड बेंजीन मिल जाएगा। मींस वही काम हुआ, आपको एल्काइल बेंजीन ही मिल रहा है बट बिना एल्काइल हैलाइड के। अब आप उसको दूसरे सेट ऑफ रिएक्टेंट से कर रहे हैं काम, तो इसको मॉडिफाइड फॉर्म, ये बाद में उसको मॉडिफाई करके लोगों के आगे और बताया गया और साइंटिस्ट के थ्रू, तो इसलिए इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल देते हैं। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए रिक्वायर्ड है, ये आपको स्कूल में कोई नहीं पूछेगा, याद रखना। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन भी होती है। अब आपको नॉमेनक्लेचर याद होगा, एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल कीटो ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल और एसिटाइल ग्रुप। ये नॉमेनक्लेचर में आपको बताया था बेटा, ये तभी इनका नाम कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसिड करके नाम आ रहा है ना बेटा इन सब का, क्योंकि इसमें इन सब में एक ही ग्रुप है, एसिटाइल या एसाइल ग्रुप। गॉट इट और नॉट बेटा?